ये बेटा सॉरी, चलिए बच्चे स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा गया कि पास जनरल एंट्रीज इन फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस ऑन द डिसोल्यूशंस ऑफ द फर्म पी एंड क्यू पार्टनर हैं और इनका बिजनेस जो है डिसॉल्व हो रहा है। आफ्टर द वेरियस एसेट्स अदर देन कैश, सारे एसेट्स जो कि रियलाइज हो सकते थे उनको इन्होंने ट्रांसफर कर लिया है। सारी आउटस्टैंडिंग आउटसाइड लायबिलिटी जो है उसको भी ट्रांसफर कर चुके हैं, रिलाइजेशन अकाउंट में ऑलरेडी ट्रांसफर कर चुके हैं। आपको ये ABCDEF तक की जर्नल एंट्री करके दिखानी है। पहली सिचुएशन है बेटा बैंक लोन की, जो कि हमने पे कर दिया है, ठीक है। तो इसको एक एक करके करेंगे और एक एक जर्नल एंट्री आपको क्लियर करवाता रहूँगा मैं। आइए, तो फर्स्ट आते हैं हम लोग ए पार्ट पे, ठीक है। ए पार्ट पे आई, हमारे पास जो बैंक लोन था उसको हमने पे करा। मैंने आपको बताया था कोई भी लायबिलिटी, चाहे वो रिकॉर्डेड लायबिलिटी हो, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी हो, अगर लायबिलिटी की पेमेंट करेंगे तो ये आपके लिए नुकसान है और नुकसान में रिलायशन अकाउंट डेबिट होगा, फायदे में रिलायशन अकाउंट क्रेडिट होगा, नुकसान में रिलायशन अकाउंट डेबिट होगा। तो आइए जी, रिलायशन अकाउंट को हमने डेबिट किया। सर इसे डेबिट क्यों करते हैं? क्योंकि ये नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट हमेशा जो है बेटा नुकसान में ये डेबिट होता है। तो रिलायशन अकाउंट को हमने डेबिट कर दिया। सर जो लोन था बैंक लोन, उसको बैंक लोन लिखेंगे? बेटा बैंक लोन नहीं लिखना है, ठीक है। कोई भी लायबिलिटी होगी जब भी आप पे करेंगे या एसेट्स रियलाइज होगा तो एसेट्स के नाम नहीं लिखने, लायबिलिटी के नाम नहीं लिखने, आपको ये देखना कि पैसा गया या नहीं गया। तो रिलेशन अकाउंट को आपने डेबिट किया और पैसे आपने पे किए हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे कैश एंड बैंक अकाउंट। नरेशन में आप चाहें तो लिख सकते हैं कि आपने किस चीज़ की पेमेंट करी है। पेमेंट ऑफ बैंक लोन, पेमेंट ऑफ बैंक लोन। तो आप इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। अमाउंट एक बार देख लेते हैं। बैंक लोन की जो पेमेंट करेंगे तो उसकी वैल्यू थी 12,000 रुपीज़, तो हमने यहाँ पे बेटा इसको 12,000 रुपीज़ लिख दिया। ए हो गया बेटा। बी पार्ट पे आते हैं जरा। चलिए जी, बी में लिखा हुआ है स्टॉक वर्थ रुपीज 16,000, 16,000 रुपये का एक स्टॉक है जिसको क्यू लेकर जा रहा है। देखिए स्टॉक रियलाइज तो हो रहा है और हमारे लिए फ़ायदे हैं, लेकिन वो लेके कौन जा रहा है? क्यू। तो हम बोलेंगे भाई साहब आप 16,000 रुपये का स्टॉक ले जा रहे हो ना, आप हमारे पार्टनर तो ठीक हो लेकिन आपको पैसे देने पड़ेंगे। क्यों कहते हैं जी बिल्कुल दूंगा, लेकिन आप ऐसा करो मेरे हिसाब में से काट लेना। तो समझ रहे मेरी बात को? जब भी हमें पार्टनर्स को कुछ देना होता है उसका कैपिटल इंक्रीज होता है, इस वजह से हम उसे क्रेडिट करते थे। लेकिन अगर पार्टनर से कुछ लेना होगा तो वो हमारा डेबिट हो जाएगा। तो यहाँ पे दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी। पहला रिलायशन अकाउंट, क्योंकि अपने को प्रॉफिट हुआ, एसेट जब भी रियलाइज होता है अपने को प्रॉफिट होता है, तो टू रियलाइजेशन अकाउंट। और पार्टनर्स का नाम है बेटा क्यू, तो यहाँ आप लिखेंगे क्यूज कैपिटल अकाउंट। आप लिख देंगे बेटा क्यूज कैपिटल अकाउंट और क्रेडिट में लिखेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट। क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, और इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 16,000। मैं आपको एक बार सोल्यूशन दिखाऊं जी। यहाँ पे क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट और ये वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 16,000। सर ये एक बात और मुझे समझा दीजिए कि रिलेशन क्रेडिट क्यों किया? बेटा आप सोचो ना, कोई एसेट्स आपका बिक जाए तो फायदा है नुकसान है? फायदा है। ये बार बार मैं आपसे कहता हूँ, एसेट्स रियलाइज होगा फायदा होगा, तो फायदा हुआ रिलेशन अकाउंट क्रेडिट होगा। प्रॉफिट में हमेशा रिलेशन अकाउंट क्रेडिट होता है, प्रॉफिट हमेशा क्रेडिट होता है। अच्छा सर ये क्यू का डेबिट, क्यू के कैपिटल को आपने डेबिट क्यों किया? बेटा क्यू जो है ना उससे हमने पैसे मांगे, उसने बोला जी हमारे हिसाब में से काट लीजिए आप, उसका हिसाब है कैपिटल। कैपिटल आपको अगर माइनस करते हैं, कैपिटल में से कम करूंगा तो उसका कैपिटल जो होगा ना बेटा वो डेबिट हो जाएगा, इसलिए हमने यहां लिखा। नरेशन में आप लिख सकते हैं कि एसेट्स जो था उसे कौन लेके जा रहा है? टेकन ओवर बाई पार्टनर। नाम लिखना चाहते हैं तो क्यों लिख दीजिए। आइए बेटा सी पॉइंट पे आते हैं। सी के पॉइंट्स पे चलिए। सी में लिखा हुआ है कि पार्टनर पी एक पार्टनर है जिसका नाम पी है और उसने पे कर दिए क्रेडिटर को। देखिए पार्टनर अगर कोई पेमेंट करता है तो वो कोई एहसान हमारे ऊपर नहीं करता है, तो अगर वो एहसान नहीं कर रहा तो हमसे पैसे मांगेगा। वो बोलेगा जी हमने आपकी लायबिलिटी पे करी, आप हमें पैसे दीजिए। मैं उसको पैसे बढ़ाऊंगा, वो बोलेगा पैसे हाथ में नहीं चाहिए, मेरे हिसाब में ऐड कीजिए। तो ओवरऑल क्या होगा कि एक तो लायबिलिटी हमारी पे हो रही है, ये हमारे लिए नुकसान है,
लाइबिलिटी पे होना हमारे लिए नुकसान है, नुकसान में रिलेशन अकाउंट बेटा हमारा डेबिट हो जाता है, ठीक है सर। और क्रेडिट किसको करेंगे सर, हम पार्टनर को करेंगे, पार्टनर को हमें पैसे देने हैं ना, तो पार्टनर का जो भी हिसाब है पहले से, जो भी कैपिटल है उसमें इंक्रीज करना पड़ेगा। पार्टनर से कुछ लेने होते हैं तो उसके कैपिटल को कम कर देते हैं हम लोग, पार्टनर्स को कुछ देना है तो उसके कैपिटल को क्रेडिट कर देते हैं, और यहाँ पे पार्टनर का नाम है पी, इसको हमें देने हैं जितना उसने हमारी लाइबिलिटी पे करी है। उसने हमारे पे कोई एहसान नहीं करेगा, वो ये नहीं बोलेगा चलो जी माफ़ कर दो हमने दे देते हैं आपको, बात खत्म करो, ऐसा नहीं होगा बेटा, वो हमसे पैसे मांगेगा ही मांगेगा। मैं आपको एक बार क्वेश्चन की वैल्यू दिखा दूं, ये देखिए क्वेश्चन में वैल्यू है 4000 रुपीज़, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बेटा 4000 रुपीज़। अब आ जाएंगे हम लोग डी पार्ट पे, क्लियर है? चलिए जी, डी को मैं आपको समझाता हूं फटाफट। डी, एन एसेट्स नॉट अपीयरिंग इन द बुक्स, एक कोई एसेट्स है जो कि बुक्स में है ही नहीं। अरे सर ये तो बात मैंने पहले भी बताई है कि एसेट्स बुक्स में हो, रिकॉर्डेड एसेट्स हो या अनरिकॉर्डेड एसेट्स है, अगर वो रियलाइज हो रहे हैं तो बल्ले बल्ले भाई साहब, पैसे आए हमारे पास, पैसे आएंगे तो कैश अकाउंट डेबिट, और फायदा हुआ तो रिलेशन अकाउंट क्रेडिट। समझ गए? हाँ सर ये बात तो समझ में आ गई। लीजिए तो इसकी एंट्री हम लोग कर लेते हैं। सबसे पहले लिखेंगे पैसा आएगा, तो सिर्फ कैश नहीं लिखेंगे, हम लोग बैंक भी लिख देंगे, कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट में लिखेंगे टू कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। और ये कितने का एसेट्स था बेटा, ये जो एसेट जो रियलाइज हुआ, जो अनरिकॉर्डेड एसेट्स था, बुक्स में नहीं थे, उसकी वैल्यू थी 1200 की, ठीक है जी। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि अनरिकॉर्डेड एसेट्स रियलाइज, क्या लिखेंगे आप, अनरिकॉर्डेड एसेट्स रियलाइज। अब बच्चे बोलेंगे कि सर क्या सिर्फ एसेट्स रियलाइज नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हो, टेंशन नहीं लेना बेटा, बस लिख के आना। समझ गए मेरी बात को? आपने लिखना ज़रूर है, अगर आप नहीं लिखेंगे तब आपके लिए बड़ी दिक्कत होने वाली है। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, डी के बाद आ गए, अब हम लोग ई पे आ गए। ई में क्या लिखा हुआ बेटा, ई में लिखा हुआ है एक्सपेंसेस ऑफ रिलेशन 2000, एक एक्सपेंस है 2000 रुपये का रिलेशंस का, वर पेड बाई पार्टनर क्यू। अब देखिए फिर से, रिलेशन का एक्सपेंस किसने पे करा, क्यू ने दिया, तो क्यू क्या हमारे पे एहसान कर रहा है? नहीं सर, क्यू हमसे पैसे मांगेगा ना, बिल्कुल मांगेगा सर। तो हम कैसे देंगे सर, उसके कैपिटल में ऐड कर देंगे। बेटा कैपिटल जब ऐड होगा तो क्या होगा सर, उसका कैपिटल जब ऐड होगा तो क्रेडिट होगा, क्लियर है? तो क्यू का कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा। अब मुझे बताओ रिलेशन का एक्सपेंस हमारे लिए फ़ायदा है नुकसान है? सर नुकसान है, तो नुकसान क्या होता है बेटा, सर हमेशा डेबिट होता है। आइए बेटा मैं इसकी अब एंट्री आपको करके दिखाऊं, इसको ऊपर कर लेते हैं ज़रा। हाँ जी, यहाँ पे आ गए, हमने लिखा नुकसान अकाउंट डेबिट, यानी रिलेशन अकाउंट डेबिट, रिलेशन अकाउंट डेबिट, और ये नुकसान जो हुआ है ये हम किसको देना पड़ेगा, यहाँ पे पार्टनर है, पार्टनर का नाम था आई थिंक पी, है ना, क्यू, क्यू, तो यहाँ पे लिखेंगे जी क्यूज कैपिटल अकाउंट, वैल्यू है 2000 रुपीज़। नरेशन लिखना चाहें तो आप लिखेंगे कि रिलेशन एक्सपेंसेस, क्या लिखेंगे, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस पेड बाई क्यू। ई हम लोगों ने कर लिया, एंड लास्ट एफ आ गया हमारा अब, ठीक है। चलिए जी एफ मैं आपको दिखा देता हूँ। एफ में लिखा हुआ है प्रॉफिट ऑन रिलाइजेशन 36,000। रिलाइजेशन जब हमारा हुआ, जब सारे एसेट्स लाइबिलिटीज रियलाइज हो गए, तो वहाँ से हमने जब चेक किया तो हमें प्रॉफिट हुआ है। और ये प्रॉफिट अगर क्वेश्चन यहीं तक रोक देता है बेटा, तभी भी ये प्रॉफिट पार्टनर्स को मिलता है। क्वेश्चन में साफ साफ बताया कि ये पार्टनर्स को हम बांट देंगे पी एंड क्यू में, और रेशियो उनका 5:4 है, क्लियर। तो प्रॉफिट को अगर आपने पार्टनर्स में बांटना है तो सोचो, पार्टनर्स को प्रॉफिट आप दे रहे हैं तो उसका कैपिटल क्या होगा, फिर से बढ़ जाएगा। मैंने आपको पहले ही बताया है कि प्रॉफिट जो है पार्टनर्स का वो बढ़ जाएगा, कैपिटल उसका बढ़ जाएगा प्रॉफिट देने की वजह से, तो कैपिटल को हम क्रेडिट कर देंगे। सर ये प्रॉफिट ऑन रिलेशन है तो ये भी तो क्रेडिट होगा? नहीं बेटा,
प्रॉफिट रिलेशन में है जिसको हम बांट रहे हैं, यानी प्रॉफिट को हम खत्म कर रहे हैं। प्रॉफिट जब आपके पास से खत्म होगा तो वो डेबिट होता है हमेशा। तो आइए हम इसको डेबिट करते हैं। लिखेंगे, क्या लिखेंगे सर? लिखेंगे रिलेशन अकाउंट, लिखेंगे बेटा रिलेशन अकाउंट डेबिट टू, दो पार्टनर्स हैं, दोनों के हमने कैपिटल में ऐड कर देना है जाके प्रॉफिट, तो लिखेंगे पीस कैपिटल अकाउंट और लिखेंगे बच्चे क्यूज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, इसकी वैल्यू हम एक बार और देख लेते हैं कि कितनी वैल्यू थी। तो वैल्यू थी बेटा इसकी 36,000 की। 36,000 को आपको 5:4 में डिस्ट्रीब्यूट करना था जी। तो 36,000 को 5:4 में डिस्ट्रीब्यूट करना है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये रहा जी 36,000, और 36,000 को आपने ये रफ में कैलकुलेट करिएगा, 5:4 यानी 5/9 4। तो ये आगे बेटा एक का 20,000 और एक का आ जाएगा 16,000। आप लिखेंगे प्रॉफिट ऑन रिलेशन डिस्ट्रीब्यूटेड या रिलेशन प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स। ठीक है, बात समझ में आ गई आपको? लिखेंगे रिलेशन प्रॉफिट, रियलाइजेशन प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड। सर जितना छोटा लिखवाओ उतना मजा आता है। ये लो बेटा बहुत छोटा सा, रिलेशन प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड। क्लियर? तो ये भी आपको समझ में आ गया। बस इतना ध्यान रखेंगे, इसको जब भी करेंगे आप फॉर्मेट में ही करेंगे। कोशिश ये कीजिएगा कि सर आपको फॉर्मेट में करें, बिना फॉर्मेट के मत कीजिएगा। चलिए बेटा मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आगे बढ़िए।